हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बजे हैं 8:15 और पूजा हो गई है। तो वही मैं आपको अपने पूजा घर के दर्शन करा रही थी मंदिर के। और मंदिर में होके आ गई थी और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के जाती हूँ जब मंदिर जाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आधा घंटा हो गया चाय को पकते पकते। चाय अच्छे से पक चुकी है तो अब चाय को छान लेते हैं और फिर चाय पियेंगे। नहा लिए हैं, पूजा हो गई है और अब चलो पीते हैं चाय। और सुबह सुबह जब तक चाय ना पिए तो दिन की शुरुआत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस चाय बना ली थी और अब मैं छान लेती हूँ। और आज मैंने कई दिन के बाद सूट पहना था, मतलब कुर्ती पहनी थी, कुर्ती प्लाजो। और कई दिन से ना मैं साड़ी पहन रही थी और आज मैंने सूट पहना हुआ था। तो मेरा बेटा रोज़ बोलता था, मम्मी तुम तो रोज़ साड़ी पहन के खड़ी हो जाती हो। तो आज मैंने कई दिन के बाद कुर्ती पहनी थी और कुर्ती प्लाजो पहना हुआ है। और काफ़ी दिन बाद पहनी है कुर्ती, सर्दियों से पहले ही पहनी थी तो आज पहन ली है इसको। और आज ये है सैटरडे का है ये व्लॉग। और मेरे बेटे की हो गई हैं छुट्टियां, उसके एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। मैंने आपको बताया था 10th में था, बोर्ड था और अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो चाय हो गई है, चाय मम्मी की, मेरी, बेटे की और बिस्किट। तो पी लेते हैं चलो हम चाय। बेटे वाली में दूध मिला हुआ था और मेरी थी, मम्मी की थी। तो यहाँ पे ये अलमारी उलवारी पे आगे से कपड़ा मार लेते हैं, ऊपर तक भी नहीं मारते रोज़। तो वही क्लीनिंग कर रहे थे। तो मैं जो सामान रखा था ऊपर अलमारी के कोने पे वही हटा रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी आप आगे को गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं गिरूंगी, हटा तो देती हूँ, फिर साफ बेटे से कराऊंगी क्योंकि उसका अच्छे से हाथ चला जाता ऊपर तक, मेरा जाता नहीं। और यहाँ मम्मी से भी बात कर रही थी। और वैसे भी मैं व्लॉग ना बोल के ही बना रही थी, लेकिन मम्मी सीरियल देख रही थी ना तो उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा, मेरा बेटा कहने लगा मम्मी सीरियल पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर मैंने ना म्यूट कर दिया और बाद में वॉइस कर रही हूँ। तो यहाँ हंस रहे थे, पता नहीं कुछ बात चल रही थी, अभी ध्यान नहीं मेरे। और यहाँ पे सामान हटा दिया मैंने ऊपर से जो जो रखा था। अब मैं बेटे को कहूँगी कि साफ़ कर दे। तो मैं पहले तो बोल रही थी उसे कि एक बार मेरे को ना झाड़ू दे दे तू, मैं झाड़ू से मोटा मोटा साफ़ कर देती हूँ, जैसे कोई जाला वाला होगा छोटा मोटा तो वो। और ये ना साड़ी निकाल के रखी थी यहीं सामने थैले में, कहीं देनी थी और वो दे के नहीं आई गई है, निकाल के रखी हुई है काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे ना फिर कर दी है मैंने झाड़ू से। वैसे जाले तो नहीं थे पर जैसे अलमारी के ऊपर तो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत हो ही जाती है, डस्ट। और अब गर्मियों में तो खूब हुआ करेगी क्योंकि अब काफ़ी तेज़ हवा चले करेंगी। मार्च के लास्ट से अप्रैल में जब गेहूं की लावनी आती है उस टाइम पे खूब तेज़ हवा आंधी चलती हैं। तो अब बरसात तक खूब धूल उड़ेगी और खूब। वैसे तो डस्टिंग रोज़ ही होती है पर ये जैसे थोड़ी सी अच्छे से करो, ये तो महीने 20 दिन में होती है, रोज़ रोज़ नहीं होती। तो मैं कई दिन से सोच रही थी। और फिर मैं मेरे बेटे से हेल्प लेती हूँ क्योंकि जैसे वो थोड़ी हेल्प करा देता है तो उससे मुझे आराम भी मिल जाता है। और वो थोड़ा सा हाइट में अच्छा है तो उसकी फिर हाथ ऊपर तक चला जाता है तो अच्छे साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे फिर मैं बेटे से कपड़ा लगवा रही थी अलमारी पे, पहले झाड़ू कर ली थी फिर गिल्ला सूखा ऐसे करके तो अच्छे से साफ़ हो गया था। तो इसी के इंतज़ार में मैं कई दिन से सोच रही थी कि बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब कराऊंगी, क्योंकि पूरे दिन पढ़ता रहता था, जैसे छुट्टी होती थी पढ़ता रहता था। तो फिर मैं काम फैलाती भी नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि फिर यही कहता था मम्मी आप काम फैला के बैठ गए और मेरे को पढ़ाई करनी थी। तो इसी चक्कर में कई दिन से मैं नहीं कर पा रही थी ऐसे काम एक्स्ट्रा के, रोज़मर्रा के ही अपने कर रही थी, जो रोज़ के होते हैं एक्स्ट्रा के नहीं कर रही थी। और बस फिर मैं जो ये सामान था इसके ऊपर तो इसे मैं दोबारा से पोंछ के अच्छे से रख देती हूँ। थोड़ी बहुत जैसे जो धूल हो जाती है वो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर बेटे से रखवा दूँगी। और ये हेलमेट भी ऊपर ही रख देते क्योंकि रोज़ तो यूज़ होता नहीं है, हस्बैंड रहते नहीं है तो फिर। और कोई स्कूटी ज्योति चलाती है तो वो लगाती नहीं है हेलमेट, ये वैसा है जेंट्स वाला तो वो लगाती नहीं है, तो ये रखा ही रहता है। और इसलिए इसे भी ऊपर उठा के रख दूँगी। और ये बैग भी दूछत्ती में रख दूँगी, कहीं जाने के लिए निकाला था और फिर मैं लेके भी नहीं गई थी तो ये भी अलमारी के ऊपर ही रखा था, इसे भी दूछत्ती में उठा के रख देंगे। और ये मैं सैंडल लेके आई थी तब, अभी छुच्छक में गए थे ना तब लेके आई थी मैं ये हील वाले सैंडल। ऐसे मेरे पास थोड़ी सी कम हील के भी हैं और ये ज़्यादा हील के लेके आई थी। और फिर ये मैंने ना पहने भी नहीं, इससे पहनने से ना लहंगा ऊंचा हो रहा था तो ये वाले मैंने पहने भी नहीं थे और बस लेके आई थी, नए ही रखे थे मैंने, वही दिखा रही थी आपको कि ये मैं ख़रीद के लाई थी लेकिन अभी तक पहने नहीं है। और जिस काम के लिए पहनने के लिए लाई थी छुच्छक के लिए उस टाइम पहने नहीं। और सैंडल थे मेरे पास लेकिन वो इतनी हिल के नहीं थे तो मैं ये दूसरे लेके आई थी और फिर ये पहने भी नहीं। तो मम्मी वही कह रही थी बेकार में ला के रखे, मैंने कहा चलो कभी ना कभी तो पहन ही लेंगे, यूज़ हो ही जाएंगे।
फिर वहाँ से सारा साफ़ करके मैंने सामान लगा दिया था। और फिर पूजा घर पे जो लाइट लगी हुई थी वो लड़ी वाली, तो उसके ना कोई कोई बल्ब ख़राब हो गए थे, कोई चल रहे थे, तो वो मैंने हटा दी है। और फिर वो लगी हुई थी ना, तो अच्छे से कपड़ा भी नहीं लगता था मंदिर के ऊपर से, तो वो लाइट मैंने हटा दी है। और ये फिर यहाँ पे पूजा घर पे भी अच्छे से ऊपर से कपड़ा मार दिया। वैसे सामने से तो रोज़ होता है, ऊपर से वो हटा उटू के भी अच्छे से मार दिया है कपड़ा। और बस यही डस्टिंग वस्टिंग सी कर लेते हैं। और ये थोड़ा छोटा मोटा काम ना ये महीने 20 दिन में करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ धूल मिट्टी तो देखो हो ही जाती है, रोज़ हम कितना भी कर ले फिर भी पता नहीं जिस दिन सफाई करते हैं कहाँ से निकल के आ जाती है। और वैसे मैं रोज़ करती हूँ डस्टिंग, जब भी आपको व्लॉग दिखाती हूँ तो दिखाती भी हूँ आपके साथ। और सारी पर फिर भी जैसे करनी ही पड़ती है भाई साफ़ सफाई। मैं कई दिन से सोच ही रही थी कि बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद ही शुरू करूँगी, तो बस यहाँ पे लग गए हैं। यहाँ पे मैं संजीव से पंखे पे कपड़ा मरवा रही। वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं, अभी चलता नहीं था ना, अब ज़्यादा गंदा होएगा गर्मी में जब चलेगा। और खाना बनता रहता है ना तो बहुत गंदा होता है, चलाते हुए खाना बनता है तो सारा ये अपनी तरफ खींच लेता है। सब्जी वब्जी बनाऊँ, पूड़ी पराठे, तो मैंने कहा चल एक बार कपड़े मार देते हैं। वैसे ही धूल मिट्टी जो होगी, सूखा ही कपड़ा मार रहे हैं, वैसे ज़्यादा गंदा अभी नहीं हो रखा है। तो अलमारी के ऊपर से तो साफ़ कर दिया, पंखे पे मरवा लेती हूँ, मेरा हाथ नहीं जाता तो भाई ऐसे मरवा लेती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर मैंने बेड शीट चेंज करी थी, दूसरी बिछा रही हूँ। इसी चक्कर में आज मैं रूम की क्लीनिंग करने लगी। मेरे को शाम को ना मशीन लगानी थी, तो फिर मैंने कहा बेड शीट वगैरह चेंज हो जाएगी, जैसे ऊपर से थोड़ा सा झाड़ू जोड़ूंगी तो धूल गिरेगी। और एक दो कंबल हैं जो ती ओढ़ती थी वो, और ये सब जो रखे हुए हैं तो ये मैं धो के रख दूँगी। सब अच्छे से धूप निकलती है, धो के सुखा के रख देंगे, क्योंकि अब तो फ़ैन भी चलने लगे और अब तो AC वाले कंबल निकाल लिए हैं तो मोटे सारे रख दूंगी। वैसे तो लगभग रख दिए, 2 ही रह रहे हैं मेरे पास, और वो भी ज़्यादा मोटे नहीं हैं। एक तो ज्योति ओढ़ती थी और एक और रखा था, तो मैंने कहा चलो उन्हें भी धो के रख देते हैं। और फिर बेड शीट भी चेंज करनी थी। यहाँ की बेड शीट ना जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ मम्मी लेटी रहती हैं और खाना वाना भी खाती हैं मम्मी बेड पे, हम तो सब नीचे ही खाते हैं। और ऊपर वाली ना बेड शीट तो मेरी कई दिन चल जाती है, क्योंकि ऊपर कोई नहीं जाता, सिर्फ मैं ही जाती हूँ शाम को सोने के लिए, तो ऊपर की बेड शीट गंदी नहीं होती जल्दी। एक वहाँ कोई खाना पीना नहीं खाता और दिन भर नहीं बैठे रहते, यहाँ की ज़्यादा जल्दी गंदी होती है। तो दोनों बेड शीट मैंने साथ ही लगाई थी, लेकिन ऊपर की साफ़ है और यहाँ की मैंने चेंज कर दी है। तो शाम को धोऊंगी, अभी तो नहीं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि काम करने में ही फिर मेरे को लेट हो गया था, क्योंकि लेट से ही लगे थे, 9 बजे के बाद लगे थे, चाय वाय पीने के बाद। और फिर सारा किया भी, बीच में फिर खाने वाने का भी किया, तो इसी चक्कर में और भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा के जो भी काम थे मैंने दिखाया तो थोड़ा थोड़ा है किया, तो कई काम थे फिर सारा नहीं दिखा पाते ना। तो यहाँ पे बेड शीट भी चेंज कर दी थी मैंने, तकिए में कवर भी चेंज कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं सोफ़े का कवर झाड़ रही थी। ये तो मैंने अभी धोया था, पिछली बार मशीन लगाई थी तो धोना नहीं है, इसे मैं झाड़ के ऐसे ही लगा दूंगी अच्छे से। और पायदान दरी वगैरह सब मैंने झाड़ के उधर खिड़की पे रखे हुए थे, तो फिर वो झाड़ू पोछा करके बाद में लगा देंगे। और यहाँ पे ना मेरा बेटा काफ़ी हेल्प करा देता है, और किस किस के बच्चे कराते हैं मैं देखती हूँ व्लॉग में ना, कईयों के बच्चे भी कराते हैं मदद। मेरा बेटा भी करा देता है मदद, मेरे हस्बैंड नहीं कराते, मेरा बेटा तो करा देता है मदद। और यहाँ पे ना तो बस सोफ़े का कवर भी मैंने लगा दिया है। और मैं मेरे बेटे से बातें भी करे जा रही थी, और वो कह रहा था मम्मी आपने कैसा प्लाजो पहन रखा है, ये तो पूरा घघरा सा लग रहा है। मैंने कहा बेटा घेर वाला प्लाजो है, तो वो कहने लग रहा था पूरा घघरे के जैसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा रही थी, रूम में रसोई में लगा के आ गई थी, और यहाँ से लगा लेते हैं झाड़ू, और फिर उसके बाद करेंगे पोछा। और फिर नीचे का और बाकी है, ऊपर का मैं सुबह ही करके आ जाती हूँ, जब सो के उठ के आती हूँ तो उसी टाइम झाड़ू पोछा करी आती हूँ ऊपर का। और फिर दोबारा इतना जाना नहीं होता, तो मैं सुबह करके आ जाती हूँ फटाफट से ही। और यहाँ पे ये झाड़ू की सींख निकल गई थी, तो मैंने कहा डाल के देखूँगी, जहाँ पे ये कूड़ा इकट्ठा करूँगी तो वहाँ बैठूँगी कूड़ा उठाने के लिए, तो उसे भी डाल दूँगी, डल जाएगी तो। और फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू के बाद मैं वॉश बेसन को साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर पोछा लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गिल्ला हो ही जाता है, जब अच्छे से धोवो तो पानी पुनी गिर जाता है, तो पोछे से पहले ही मैं वॉश बेसन को अच्छे से धो लेते हैं। और ये तो हमारे रोज़ के ही काम होते हैं। जैसे ये पंखा अलमारी के ऊपर से ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, नहीं तो ये छोटे मोटे तो रोज़ के ही रहते हैं। एक पूजा घर के ऊपर से सब हटा के किया था मैंने साफ़, तो उसमें थोड़ा सा लग गया था टाइम। और फिर यहाँ पे मैं कर रही थी पोछा बैठ के ना, तो वही मैं कह रही थी कि बेटा प्लाजो में ना बैठा भी नहीं जा रहा, पूरा घिसड़े जा रहा, तो वही मैंने ना बांध लिया था, गीठा लगा ली थी, क्योंकि मेरे
मेरे से ज़्यादा पोछा तो मेरा प्लाजो ही कर देगा घिसड़ा घिसड़ा के, तो इसीलिए मैंने ना गिठा लगा ली थी ऊपर। तो अभी टाइम हुआ 11 बजे का और सारा काम ख़त्म हो गया मेरा, मतलब यहाँ का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी सारा झाड़ू पोछा हो गया है। कपड़े आज धुले नहीं है, शाम को मशीन लगाऊंगी। बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, आपको दिखाई थी। मम्मी बाहर गई है, लाइट का ही बटन नहीं पा रहा। मम्मी बाहर गई है और बाहर बैठी हुई है, और मैं अब रोटी सेकूंगी, रोटी सेकनी बाकी है। और भैया नहा रहा है, फिर हम खाना खाएंगे। मम्मी नाश्ता करके गई थी तो मम्मी को अभी भूख नहीं है। अब बस अब मैं अपनी और भैया की रोटी बना लेती हूँ, सब्जी नहीं बनाऊंगी। चाची ने कढ़ी बनाई थी तो भिजवाई थी, इसे गर्म कर लेती हूँ और आटा लगा लिया है, रोटी सेक लेती हूँ। भैया नहाने गया है, तब तक नहा के आएगा वो, तब तक बस खाना डाल लेंगे, फिर मम्मी बेटा खाना खा लेंगे और काम हो गया कंप्लीट। देखती हूँ शाम को क्या करेंगे। पाव भाजी कह रहा है बेटा भी, मम्मी भी उस दिन अच्छी बनी थी और सब्जियां भी सारी रखी हैं, गाजर मटर। तो देखते हैं शाम को पाव भाजी बनाऊंगी, और अभी सब्जी नहीं बना रही हूँ, तो अभी कढ़ी के साथ और मक्खन रखा है, मक्खन रोटी यही खा लेंगे। और भैया नहाने गया है, वो मैंने आपको बताया, वो नहा के आ जाता है। तो चलो मैं फटाफट से सेक लेती हूँ रोटी, और फिर आपको मिलेंगे अब शाम को ही। अब खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद फिर फ़ोन वोन देखेंगे, कुछ वैसा काम करूँगी, और फिर शाम को ही मिलेंगे आपसे। और 12 बजे तक अब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, खाना खा के स्लेब व्लेब साफ़ करके फिर दोबारा से, एक बार तो सुबह साफ़ करते हैं और अब दोबारा से